आप सभी को मेरा नमस्कार और मैम और सर आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं यहाँ पर एक पुरातन छात्र के रूप में यहाँ पर सम्मिलित हुआ हूँ। तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि मैम ने और सर ने जो हमें ज्ञान दिया उसको हमें आगे बिखेरना है। यानी जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है उसे हम उस ज्ञान को हमें आगे तक ले जाना है और हम जितना ज्ञान बिखेरेंगे उतना ही हमको और अधिक ज्ञान होगा। कहते हैं कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, विद्या बांटने से बढ़ती है। तो हमें उस विद्या का दान करना है, यानी बांटनी है। जितना हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है उतना ही हमें ज्ञान उससे अधिक बांटना है। अभी के सर ने कहा था कि आप पर जो धूल पड़ी है हम तो पॉलिश करते हैं उसकी। तो हम चाहते हैं सर आपकी कृपा से हम भी ऐसे ही बन जाएं कि अपनी भविष्य में जो आने वाली पीढ़ी है उसकी पॉलिश साफ करें। देखिए मैं 2010 का प्रथम वर्ष यहाँ पर हमने एडमिशन लिया था, उसका छात्र हूँ। तो हमारी क्लास में बहुत ही कम छात्र थे। तो सर कहते थे कि जिस दिन मानपुरा वाले आ जाते हैं उस दिन क्लास भर जाती है। तो सर की बहुत याद आती है हमें। और एक मेरा दोस्त है धारा सिंह, वो इस समय बीएस में लगा हुआ है। और एक दोस्त है सुनील कुमार, वो बीएस में लगा हुआ है। और हम 3 दोस्त थे। वैसे हम सीनियर मैन सिंह थे, लक्ष्मीचंद शर्मा थे और यतेंद्र भाई थे। और हम 3 ही थे, मतलब मानपुरा से आते थे। तो 2 तो लगे गवर्नमेंट जॉब पे और तीसरा मैं आपके सामने लेक्चर। देखिए मैंने अपने जीवन में हमेशा जो कुछ भी पाया है उसमें सबसे ज्यादा योगदान गुरुओं का है, फिर माता पिता का है। माता पिता तो के सर्वश्रेष्ठ हैं, उसके अलावा उनसे आगे जो रास्ता दिखाते हैं वो हमारे गुरुजन हैं, मैम हैं। ये ना होते तो हम कुछ नहीं होते। तो मैं वैसे कविताएं लिखता हूँ। मैंने अपने जीवन काल में अभी तक 25 कविताएं लिखी हैं। उनमें से मैं एक कविता यहाँ पर सुनाना चाहूंगा। समय कम है उसके लिए थोड़ा सा ही शॉर्ट में सुनाऊंगा। उस कविता का शीर्षक है शिक्षा का महत्व। देखिए जैसे कहते हैं कि अगर भक्त नहीं होते तो भगवान का रोल नहीं होता। अगर भक्त ना होते तो भगवान किस काम के? शिक्षक ना होते अर्थात शिक्षार्थी ना होते तो शिक्षक किस काम के? तो उसी पर कुछ पंक्तियां लिखी हैं, उन्हें एक बार सुनना। भक्त ना होते दुनिया में भगवान का रोल नहीं होता। भक्त ना होते दुनिया में भगवान का रोल नहीं होता। शिक्षक ना होते दुनिया में शिक्षा का मोल नहीं होता। शिक्षा का मोल नहीं होता। देखिए एक शिक्षक हमारे लिए क्या क्या करता है हमारे जीवन में, हमें आगे बढ़ने के लिए अग्रसर कैसे करते हैं। देखिए बालक पढ़ लिखे जाए जग में वो मेहनत करता रहता है। एक शिक्षक क्या करता है? बालक पढ़ लिखे जाए जग में वो मेहनत करता रहता है। बच्चों की शिक्षा की खातिर बन मोम पिघलता रहता है। विद्यार्थी ना होते दुनिया में तो विद्यालय का रोल नहीं होता और भक्त ना होते दुनिया में भगवान का रोल नहीं होता। इसके अलावा हमें अपने जीवन में माता पिता का बहुत अधिक सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो ही हमारे इस जीवन में साक्षात भगवान हैं। गुरु और माता पिता ये 3 ही हैं जिनसे हम जो चल रहे हैं आगे चलते रहेंगे। माता पिता का मान रखोगे तो तुमको पढ़ना होगा। यानी शिक्षा कभी पूरी नहीं होती। आप तो बूढ़े हो जाएंगे फिर भी आपकी शिक्षा पूरी नहीं होगी। ये तो हमेशा चलती रहती है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है शिक्षा, कभी इसका अंत नहीं होता ना। शिक्षा कभी पूरी नहीं होती, हम हो सकती है। माता पिता का मान रखोगे तो तुमको पढ़ना होगा। गलत विचारों और कुरीतियों से अब तुमको ही लड़ना होगा। ढोल बजाते सब पड़ जाएं, कोई ऐसा ढोल नहीं होता। और शिक्षक ना होते दुनिया में शिक्षा का मोल नहीं होता। अगली पंक्ति है, एक शिक्षक ही इस दुनिया को एक नया स्वरूप दे सकता है। आर्मी, डॉक्टर, पुलिस, साइंटिस्ट एक शिक्षक ही दे सकता है। महान शिक्षक के बोल जैसा हर कोई बोल नहीं होता और शिक्षक ना होते दुनिया में शिक्षा का मोल नहीं होता। 2-4 लाइन और बस, उसके बाद अपनी वाणी को मैं विराम दूंगा। शिक्षा को जो भ्रष्ट किया तो आगे तुम पछताओगे।
शिक्षा को जो भ्रष्ट किया तो आगे तुम पछताओगे। शिक्षा को सम्मान दिया तो हर सफल शिखर पा जाओगे। शिक्षा को सम्मान दिया तो हर सफल शिखर पा जाओगे। अच्छी शिक्षा ग्रहण करने का हर माहौल नहीं होता, और शिक्षक ना हो तो दुनिया में शिक्षा का मोल नहीं होता। अब अगली अंतिम लाइन है, ये पंक्ति मैंने खुद लिखी है, पूरी पंक्तियां तो प्रणाम दे सकता हूँ। मनोज भी अपने गुरुओं का जीवन भर सम्मान करेगा। सभ्य समाज का कर निर्माण उत्तम शिक्षा का दान करेगा। गुरुओं के बोल जैसा हर किसी का बोल नहीं होता, और गुरु ना हो तो दुनिया में तो शिक्षा का मोल नहीं होता। देखिए लाइन तो बहुत सारी हैं। अभी तक मैंने अपने जीवन में 25 कविताएं लिख चुका हूं मैं, हर टॉपिक में जो नए आते रहते हैं। कोरोना गया था पहले, सब पे मतलब कुल मिला के अभी तक 25 कविताएं लिख चुका हूं मैं, और मतलब 50 के आसपास हो जाएंगे। तो मैं अपनी एक गुरु की कृपा से एक को छपाऊंगा, क्या कहते हैं उसे, तो जैसे हम यहाँ पे पढ़ने आते थे तो बहुत अच्छा लगता था। बहुत सारी यादें हैं। हमारे कई सारे मित्र यहाँ पर आए नहीं हैं, लेकिन हमारे सीनियर हैं, जूनियर वो सब आए यहाँ पे। उसके बाद अभी हम जो है एक प्राइवेट इंटर कॉलेज में जो है सर की कृपा से मैं केमिस्ट्री पढ़ाता था। बीएससी करने के बाद मैंने एमएससी किया था केमिस्ट्री से। सर ने कहा था कि ऑर्गेनिक से कर, मैंने कर लिया ऑर्गेनिक से। उसका बीएड किया, बीएड के यही एग्जाम हुए थे शायद इसी रूम में। तो सर की कृपा से मुलाकात होती रहती है, यहाँ पर आते रहते हैं, और अच्छा लगता है यहाँ पे आके। सभी नए पुराने के साथ मिल जाते हैं। अक्सर अच्छा तो लगता है, दर्शन हो जाते हैं। सही बात है, बहुत अच्छा लगता है। अब ऐसा फील करते हैं जैसे हमको साक्षात भगवान के दर्शन हुए। तो इसी के साथ अपनी वाणी को प्रारंभ करता हूँ। धन्यवाद मनोज। गोपाल जल्दी होगा 1 मिनट के अंदर, और इसके बाद अंतिम परिचय लगेगा। क्योंकि अगर हमारे जीवन में गुरु ना होते तो शायद आज हम यहाँ नहीं होते। ध्यान रखो। अब मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैं अपनी आभा मैम का सबसे ज़्यादा आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि वो हमारे हर मुश्किल समय में हमारे साथ खड़ी है, और मैं इनका बहुत ही हृदय से अभिनंदन करता हूँ। तो कुछ थॉट्स हैं जो मैं कहना चाहता हूँ।